मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के नए ट्रेलर को देख के हमें एक चीज तो समझ में आ चुकी है, एमसीयू का लेवल बहुत आगे बढ़ने वाला, जो काफी अच्छी बात है। इसमें ज़ॉम्बीफाई डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी बिल्कुल नई तरह की स्टोरीज देखने को मिलेंगी जो डिफरेंट रियलिटीज में एग्जिस्ट करेंगी। मतलब फन विल बी टू मच। लेकिन यहीं पर फिर एक प्रॉब्लम भी आ जाती है, मल्टीवर्स में इनकंसिस्टेंसी एंड कैरेक्टर्स के मल्टीपल ओरिजिन्स। अब देखो, तुम्हें पता है एमसीयू के मल्टीवर्स में जो भी चीजें होंगी वो टेक्निकली है तो उसी लार्जर मल्टीवर्स का हिस्सा, जिसमें कॉमिक्स, टीवी शोज, कार्टून सीरीज सब एग्जिस्ट करते हैं। मतलब यूनिवर्सल लेवल पर जो स्टोरीज एमसीयू में चल रही है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो मल्टीवर्स एग्जिस्ट कर रहा है वही कॉमिक्स और टीवी शोज में भी होना चाहिए, जो नहीं है। एग्जांपल के लिए कॉमिक्स के मल्टीवर्स में टाइम कीपर्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं, उनके पास कई पावर्स भी थी, लेकिन एमसीयू में वो नकली थे। मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस देख रहे हो? ऐसा मान के चलो एमसीयू का अलग ही मल्टीवर्स क्रिएट कर रहा है एंड कॉमिक्स और पहले के टीवी शोज का अलग ही मल्टीवर्स था। एंड यही वो प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्वल की ऑफिशियल हैंडबुक में एमसीयू को एक प्रॉपर रियलिटी बताया गया है जो अर्थ 19999 के नाम से उसी मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करती है, जिसमें कॉमिक्स की रियलिटीज है। इसीलिए टेक्निकली दोनों में सेमी मल्टीवर्स होना चाहिए एंड सेमी मल्टीवर्सल कैरेक्टर्स जो एमसीयू में अलग हैं। तो ये सारी गड़बड़ है क्या? मल्टीवर्स इतना कंफ्यूजिंग और ब्रोकन कैसे हो गया एंड एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज इसे कैसे जस्टिफाई करेगा, आज हम यही जानेंगे। तो बिना अपने यूनिवर्स को ब्रेक किए चलिए शुरू करते हैं। अब डिफरेंट मल्टीवर्सेस की कंफ्यूजन शुरू कैसे हुई, पहले तो ये जानना पड़ेगा। तो देखो, होता यूं है 1939 में टाइमली कॉमिक्स की शुरुआत होती है, जो मार्वल कॉमिक्स का पहले का नाम था। इसमें कई सारे सुपर पावर्ड हीरोज की स्टोरीज को इंट्रोड्यूस किया गया, जो काफी अच्छा रहा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन चली हुई थी। राइटर्स कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर हीरोज को किसी एनिमी नेशन से लड़वा देते थे। मतलब इस सब में लोगों के इमोशंस जुड़ चुके थे, इसलिए सबको पसंद आने लगा। लेकिन धीरे धीरे 1950 के अराउंड जब वॉर की सिचुएशन खत्म हो गई तो कॉमिक रीडर्स बोर होने लगे। उन्हें रियलिस्टिक स्टोरीज चाहिए थी, लाइक अपने ही हीरो 2 से लड़ बैठना, पॉलिटिक्स, प्यार, धोखा, मतलब जो भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो सब। जहां ये चीज टाइमली कॉमिक समझ नहीं पाते और इसी वजह से उन्हें लॉस होने लगा और फिर वो सुपर हीरो से रिलेटेड सारी कॉमिक्स को कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद टाइमली कॉमिक्स बन जाती है एटलस मैगजीन, जो 1953 में डूब चुकी मार्वल सुपर हीरोज की लेगेसी को रिवाइव करने के लिए फॉर्म करी गई थी। लेकिन वो भी अच्छे से काम नहीं करा, क्योंकि एटलस कॉमिक्स सुपर हीरोज को छोड़कर बाकी सभी जनर पर ध्यान दे रही थी। बट वहीं इस टाइम डीसी कॉमिक्स का भी सक्सेस साथ ही चल रहा था। सुपरमैन उस टाइम का सबसे फेमस कैरेक्टर, ये देख के एटलस मैगजीन को समझ आता है भाई पैसा तो सुपर हीरो जनर में ही है। इसीलिए वो फिर 1960 में अपने नाम को चेंज करके मार्वल कॉमिक्स रख लेते हैं। इसके बाद चीजें काफी सुधर गई थी। जैक कर्बी एंड स्टैनली ने नए कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज को क्रिएट करना शुरू किया, जो बहुत फेमस भी हो गए। एंड इसी समय इंट्रोड्यूस हो जाता है मल्टीवर्स, एक ऐसी दुनिया जिसमें राइटर्स को चाहे जैसे मर्जी अपनी स्टोरीज को रिप्रेजेंट करने का अधिकार था। वो चाहे तो थोर को कमजोर बना सकते थे, चाहे सबसे पावरफुल, और ये भी बिना ये देखे कि इसका पिछली स्टोरीज की कंटिन्यूटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मल्टीवर्स की डिफरेंट रियलिटीज में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। इस तरह जो भी टाइमली कॉमिक्स एंड एटलस मैगजीन्स इन दोनों ने भी इंट्रोड्यूस किया था, वो भी डिफरेंट रियलिटीज के थ्रू मार्वल कॉमिक्स का ऑफिशियल हिस्सा बन जाता है, बिना किसी परेशानी के। ऐसा सिर्फ कुछ टाइम के लिए लगा था, क्योंकि जैसे जैसे स्टोरीज आगे बढ़ती गई मल्टीवर्स और कॉम्प्लेक्स होता गया। अब राइटर सिर्फ यूनिवर्सल लेवल की स्टोरीज ही नहीं लिख रहे थे, बल्कि वो मल्टीवर्स तक पहुंच गए थे, जिस वजह से मल्टीवर्स में कई सारी कंटिन्यूटी एरर आने लगे। कोई राइटर किसी कॉस्मिक कैरेक्टर के बारे में कुछ लिख रहा था तो कोई कुछ और, जिसे सॉल्व करने के लिए स्टोरीज में पूरे मल्टीवर्स को ही कई बार तबाह कर दिया गया, या फिर टाइम ट्रैवल के थ्रू चीजें बदल दी जाती है। ये सब कॉमिक्स में तो ठीक काम किया था, लेकिन अब एमसीयू का क्या? यह अगर तुम्हें नहीं पता तो जब एक्समैन के साथ पहले सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी तो कॉमिक राइटर्स को एक्समैन के इस यूनिवर्स को भी मार्वल मल्टीवर्स में इंक्लूड करना था। इसलिए उन्होंने इसे नाम दिया अर्थ 10005 की रियलिटी, जिसमें म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आया द इनक्रेडिबल हल्क के साथ एमसीयू, जिसे अर्थ 19999 का नाम दिया गया, जहां इस बात को पक्का करने के लिए कि एमसीयू भी कॉमिक्स के ही मल्टीवर्स का हिस्सा है। कॉमिक स्टोरीज में कई सारे ईस्टर एग्स भी दिए गए, लाइक किड लोकी के पासपोर्ट पर एमसीयू की रियलिटी की स्टैम्प भी थी, जहां इस पासपोर्ट को यूज करके वो मल्टीवर्स में ट्रैवल करता है। व्हिच मींस राइटर्स ने तो अपनी साइड से एमसीयू को मल्टीवर्स में डाल दिया था, लेकिन इस बात पर मूवीज के डायरेक्टर्स ने गौर नहीं किया, इसलिए मूवीज में मल्टीवर्स से रिलेटेड चीजें डिफरेंट हैं। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा? इसके मेरे पास 3 तरीके हैं। पहला है यही जस्टिफाई कर देना कि कॉमिक्स का मल्टीवर्स भी बदल चुका है, अब एमसीयू की ही रियलिटीज पूरे मल्टीवर्स को बनाती हैं। अब देखो, तुम्हें नहीं पता तो बता देता हूं, मार्वल मल्टीवर्स 8 बार तबाह होकर रिक्रिएट हो चुका है। मतलब पहली बार जो चीजें थी वो 8वीं बार नहीं थी। फॉर एग्जांपल 6th मल्टीवर्सल इटरेशन को ब्लैक विंटर ने तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से 7वीं बार मल्टीवर्स जब बना तो उसमें गैलेक्टस की क्रिएशन हुई, जहां इवन गैलेक्टस तो फिर एक टाइम पर लिविंग ट्राइब्यूनल की पोजीशन भी ले लेता है। लेकिन अब जब 7वीं इटरेशन को तबाह करने की बारी आई तो थोर ने ब्लैक विंटर को ही मार दिया, और इस बार 7वां मल्टीवर्स इनकर्जन इवेंट की वजह से तबाह हो गया, जिसमें तुम्हें पता है डिफरेंट रियलिटीज एक दूसरे से कोलाइड कर गई थी। सो मेरा मतलब कहने का यही है कि मल्टीवर्स कई बार तबाह होकर दोबारा रिक्रिएट होगा ही, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि यही एवोल्यूशन का पार्ट है। एक चीज खत्म होती है तो फिर उसी जगह एक न्यू इंप्रूव्ड वर्जन सामने आता है, जिसमें इवन मल्टीवर्सल कॉस्मिक बीइंग्स की भी अलग ही हायरार्की रहती है। एग्जांपल के लिए 7वीं मल्टीवर्सल इटरेशन जब शुरू हुई थी तो मास्टर ऑर्डर एंड लॉर्ड केओस ने लिविंग ट्राइब्यूनल को ही चैलेंज कर दिया था, जहां ये दोनों ही मल्टीवर्सल बैलेंस बनाए रखने के लिए बने। मतलब दोनों ही दुश्मन नहीं थे, लेकिन फिर भी लड़े। क्यों? क्योंकि नया मल्टीवर्स बना था, सो उसमें पावर हायरार्की भी बदलनी थी, चाहे पहले लिविंग ट्राइब्यूनल सबसे पावरफुल ही क्यों ना हो, सेकंड टाइम उसकी पोजीशन जा भी सकती थी। सो इस तरह देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मल्टीवर्स ऑलरेडी 9वीं बार भी तबाह होकर रिक्रिएट हो चुका है, जहां जो रियलिटीज हमें एमसीयू में दिख रही है वही कॉमिक्स में भी है, और अब तक उन्हें ही ह्यूमंस कंट्रोल कर रहा था, जहां उसके मरने के बाद ये काम उसी के वेरिएंट गैंग ने संभाल लिया है। अगर तुम्हें ये कंफ्यूजन हो रही हो कि ही ह्यूमंस तो कई करोड़ों सालों से जिंदा था, तो तब कैसे मल्टीवर्स अभी जैसे डिस्ट्रॉय होकर रिक्रिएट भी हो गया और अभी जैसे करोड़ों साल भी बीत गए? इसकी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। मल्टीवर्स में टाइम का कांसेप्ट काफी रिलेटिव है। किसी यूनिवर्स में टाइम है ही नहीं, किसी में पास्ट चला हुआ है या फिर किसी में फ्यूचर चला हुआ है। सो जब नया मल्टीवर्स बनेगा तो क्या पता किसी यूनिवर्स में टाइम ऑलरेडी कई लाखों साल बीत चुका हो और ही ह्यूमंस उसी यूनिवर्स से आए हो। एंड नाउ अगर तुम सही से सोचो तो ही ह्यूमंस के मरने के बाद लोकी जब मूवीज को ये बताने जाता है कि मल्टीवर्स ब्रेक हो चुका है, तो तब तक तो सारी रियलिटी ही बदल गई थी, और उस टाइम ही ह्यूमंस के वेरिएंट गैंग के लिए भी टाइम बहुत ज्यादा बीत चुका था, जबकि इस इवेंट को हुए अभी कुछ ही मिनट्स बीते थे। मतलब मल्टीवर्स चाहे अभी जैसे डिस्ट्रॉय हो जाए एंड रिक्रिएट भी हो जाए, तब भी यूनिवर्सल लेवल के बीइंग्स को पता नहीं चलेगा।
अब एमसीयू के मल्टीवर्स के डिफरेंट होने का सेकंड सॉल्यूशन है मेगावर्स। ना अगर तुम्हें नहीं पता तो मार्वल मल्टीवर्स 5 पार्ट्स में डिफाइंड है। पहला यूनिवर्स, सेकंड मल्टीवर्स, थर्ड मेगावर्स, फोर्थ ओमनीवर्स एंड फिफ्थ इज बियॉन्ड रेल्म। जहां यूनिवर्स में तुम्हें पता है क्या चीजें आती हैं, सो सीधे मल्टीवर्स से शुरू करते हैं। मार्वल मल्टीवर्स बेसिकली डिफरेंट अल्टरनेट यूनिवर्सेस, डायमेंशंस एंड रियलिटीज को कंस्टिट्यूट करता है, जिनमें कईयों में लाइफ है, कईयों में नहीं, कई बिल्कुल ही अजीब है तो कई बिल्कुल ही डार्क। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सब में टाइम अलग तरीके से चलता है, जैसे मैंने ऊपर बताया ही है। एंड इसके अलावा हर यूनिवर्स का एक मेन सेंट्रिक कैरेक्टर भी होता है। लाइक अर्थ 616 का स्पाइडरमैन है, अल्टीमेट यूनिवर्स का वोल्वरिन एंड एमसीयू का ऑफ कोर्स आयरन मैन था। यानी ये जो सेंट्रिक कैरेक्टर्स हैं, ये अपने यूनिवर्स के मेजर इवेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद मेगावर्स आता है, जो बेसिकली डिफरेंट मल्टीवर्सेस का कॉम्बिनेशन होता है, जहां इसमें वो सभी फ्रेंचाइजीज आ जाती हैं जो डिज्नी ओन करता है। चाहे हम स्टार वॉर्स की बात करें, पिक्सर फिल्म्स, इंडियाना जोन्स, डिज्नी का प्रिंसेस यूनिवर्स, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, 20th सेंचुरी फॉक्स एंड जो भी फ्यूचर में डिज्नी एक्वायर करेगा वो सब इसमें आ जाएगा। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज मेगावर्स में चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं एंड इसमें ट्रैवल करना भी लगभग इम्पॉसिबल होता है। इसलिए अगर हम ये मान के चलें कि एमसीयू अपने मल्टीवर्स को डिफरेंट तरीके से बना रहा है, तब हो सकता है ये मेगावर्स में एग्जिस्ट करता हो, जिससे एमसीयू के मल्टीवर्स के डिफरेंट होने की प्रॉब्लम टोटली सॉल्व हो जाएगी। नाउ थर्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं, और वो ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉमिक्स में क्या दिया है, एमसीयू अपने ही तरीके से चलेगा। अब देखो, अगर प्रॉफिटेबल होने की बात करें तो मार्वल स्टूडियोज मूवीज एंड मर्चेंडाइज से ही अपना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। इसलिए जरूरी बात ये रहती है कि मूवीज एंड टीवी शोज में सब सही चले, बाकी कॉमिक्स का क्या है, वहां तो वैसे भी इतनी सारी इनकंसिस्टेंसीज रहती है, तो उन्हें इग्नोर करके एमसीयू दोबारा एक फ्रेश वे में मल्टीवर्स की शुरुआत कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कॉमिक्स को अलग रखो एंड मूवीज को अलग। अब गाइस, ये थी मल्टीवर्स की कंफ्यूजन एंड कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है।